Um, I think Tiara, we will start from Yes Herets. Let's see weather कैसा है. Nice. सारे सेशंस सनी है. कोई भी हमें क्लाउडी या वेट सेशन नहीं मिलने वाला है. पूरा वीकेंड बढ़िया है. कूल. बढ़िया बात है. लेट्स गो फॉर प्रैक्टिस. कोशिश करेंगे आज हम क्रैश ना हो एक भी बार. दैट्स द चैलेंज that we have taken. As always, setup अभी कुछ चेंज नहीं कर रहा मैं. सिर्फ ECU चेंज कर रहे हैं हम. ट्रैक्शन कंट्रोल 2, एंटी व्हीली मैक्सिमम एंड इंजन ब्रेक 2. एंड एज यू गाइज आर फेमिलियर, ये बाइक व्हीली बहुत ज़्यादा करती है, सो एंटी व्हीली तो 5 से नीचे करने का पॉइंट ही नहीं है. मीडियम टायर्स पे पहले जा रहे हैं हम ट्रैक पे. लेट्स सी. एंड ट्रैक कंडीशन देख के, इतना सनी वेदर देख के, आई थिंक टायर्स मीडियम ही सही रहेंगे. सॉफ्ट टायर्स ओवर हीट करेंगे यहाँ पे बहुत. नाइस. Mark Marquez, extremely bad relationship. You can already see the emoji. And Bagnaia के साथ न्यूट्रल है अभी हमारी रिलेशनशिप. ठीक है, दोनों फैक्ट्री राइडर्स फॉलो करने के लिए मिल रहे हैं मेरे को यहाँ पे. लेट्स सी. अभी तक तो वी आर एट पार विद देम. अब मेरे को एक्सेलरेशन चेक करना है फैक्ट्री बाइक से हमारा कितना डिफरेंस है. ऑलमोस्ट सिमिलर है. यस, ऑलमोस्ट सिमिलर है. सो एक्सेलरेशन में प्रॉब्लम नहीं है हमारे को अभी. दैट इज इंजन पावर, बिकॉज इस रेस के बाद गाइस टेस्ट है. सो हमें बाइक की डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान रखना है. दिस रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, फैक्ट्री डुकाटी से एग्जैक्टली ऑन पार है अभी तो हम, इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन. But I think in terms of braking, it is slightly better. Their bike. Okay. 138.5. खैर बहुत सारी मिस्टेक्स करी थी पिछली लैप में तो हमने. We don't count that. It was our first lap. बढ़िया रेफरेंस मिला हुआ है मेरे को. चैंपियनशिप के बेस्ट 2 राइडर्स आगे जा रहे हैं. We have the red first sector. ओके, थोड़ी सी व्हीली हुई यहाँ पे. सो मे बी और स्मूथ एंट्री ले सकता हूँ मैं बाय गोइंग अ वाइड अ बिट. सॉरी, स्मूथ एग्जिट ले सकता हूँ. इस सेक्टर में थोड़ा सा इशू हो रहा है. आई थिंक बाइक का रिस्पॉन्स थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा हमको. एंड यस, डेफिनेटली स्टॉप एंड गो में अच्छी चल रही है, बट ये फास्ट एंड फ्लोइंग सेक्शन पे हमें थोड़ा सा बाइक में रिस्पॉन्स और चाहिए. टायर्स एब्सोल्युटली फाइन है. दोनों टायर्स में टेम्परेचर भी अच्छा है.
बट रेयर टायर हमारा बहुत ज़्यादा वर्न आउट हो रहा है। ओके, एक और लैप करते हैं, उसके बाद पिट में चलते हैं। थोड़ा सा बाइक का रिस्पॉन्स इम्प्रूव करेंगे। यस, बाइक अभी थोड़ा लेट रिस्पॉन्स कर रही है मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से। बाकी सब अच्छा है। फर्स्ट सेक्टर नो प्रॉब्लम्स। एंड इवन सेकंड सेक्टर नो प्रॉब्लम। इट्स द थर्ड एंड फोर्थ सेक्टर जहाँ पे थोड़ा सा वर्कआउट करने की जरूरत है अपने को। इट वॉज बेटर दिस टाइम। एंड यहाँ पे बाइक शेक भी बहुत हो रही है। ओ सैड। पहले ही सेशन में हमारा चैलेंज तो ब्रेक हो चुका है। You guys have to know कि it's a very difficult challenge for this game. बिना क्रैश हुए पूरा पूरी स्ट्रीम निकालना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। ऑब्वियसली रेस में तो क्रैश अवॉइड करना ही है, वरना रेस ही लूज हो जाएगी। बट प्रैक्टिस एंड क्वालिफाइंग में क्रैश से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पुश करना एंड अपनी बाइक की लिमिट समझना। सो उसमें अवॉइड करना मुश्किल होता है। ठीक है, लेट्स गो बैक टू पिट्स। We're with shots from pit lane where the rider is returning ओ to his ग्रीन pit. फ्लैग मतलब रोहित, ग्रीन फ्लैग मींस एवरीथिंग इज गुड टू रेस। ट्रैक इज क्लियर एंड यू आर फ्री टू फ्लाई। एक बार टायर्स भी दोबारा पहले चेंज कर लेता हूँ मैं। फ्रंट अभी यूज कर सकते हैं हम, एंड थोड़ा सा मेरे को वॉर्न आउट फ्रंट ही टेस्ट करना है रेस के लिए, क्योंकि फ्रंट हम हार्ड भी लगा सकते हैं। तो देखते हैं अभी कितना, और वॉर्न आउट होने के बाद कैसा चलता है फ्रंट। एंड रिस्पॉन्स में थोड़ा सा मैं ट्रेल और इंक्लिनेशन कम कर रहा हूँ। व्हील बेस इज फाइन, थोड़ा फ्लोइंग सेक्शन भी है। एंड थोड़ा सा एक्सटेंशन बढ़ा रहा हूँ मैं फॉर बेटर हार्ड ब्रेकिंग। एंड थोड़ा सा एक्सटेंशन पीछे भी बढ़ा रहा हूँ मैं रियर साइड पे टू अवॉइड व्हीली। रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन आई थिंक। कंप्रेशन थोड़ा सा बढ़ा लेना चाहिए, बिकॉज लास्ट सेक्टर में हमें इम्प्रूवमेंट्स चाहिए थोड़ी सी। फ्रंट पे ठीक है, फ्रंट पे नहीं बढ़ाने की जरूरत। या इट शुड बी फाइन नाउ। Team has just मेरे को पर्सनली ये ट्रैक बहुत ज्यादा नहीं पसंद, बट मोस्ट ऑफ द राइडर्स लाइक दिस ट्रैक, सो आई एम द एक्सेप्शनल वन हियर। नाइस। ठीक है, हमें रेयर थोड़ा सा बेटर चाहिए, बट आई थिंक वो सेटअप का नहीं, वो बाइक का ही इशू है। बाइक की स्टेबिलिटी अभी थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी हमें इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, नॉट सेटअप। सेटअप में अगर मैं इससे ज़्यादा बढ़ाऊंगा
तो फिर बाइक स्ट्रेट्स पे बहुत वियर्ड बिहेव करेगी। एंड इट इज ऑलरेडी अ लॉट बेटर इन दिस सेक्टर। जो पहले एरर हो रहे थे वो अब काफी कम है। या अब पहले से बहुत प्रिसाइज है। थोड़ा सा बस अपने को ट्रेल एंड इंक्लिनेशन कम करना था। एंड वी आर ऑन अ वेरी गुड लैप। वेरी गुड लैप। दिस शुड बी ओके। लास्ट टर्न वाइड चला गया मैं, बट स्टिल दिस शुड बी टॉप 10, मोर देन टॉप 10। इनफैक्ट आई थिंक हम पोल ला सकते हैं। यस, एंड बाय 2 seconds दैट इज ह्यूज। हाय, सॉरी आई एम लेट। वेलकम टियारा। यू आर नॉट लेट, अभी तो हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। The director offering up shots in. ओके नाइस। पेस बहुत अच्छी है हमारी, नो इश्यूज इन टर्म्स ऑफ दैट। एंड मैं एक बार थोड़ा सा फिर The practice session ये has सेशन एंड ended. करके आई एम इंक्रीजिंग द डिफिकल्टी थोड़ी सी। देखते हैं पहले Go back सेशन के again बाद for कहाँ पे हैं हम। जस्ट अ सेकंड। ओके, लेट्स ट्राई क्वालिफाइंग फर्स्ट। सॉफ्ट टायर्स, फ्यूल थोड़ा और कम कर लेता हूँ। या the team. एक फ्लाइंग लैप ट्राई करते हैं। ओके, मे बी फ्रंट एक्सटेंशन थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, बट आई एम फाइन विद ब्रेकिंग। या इट्स डिसेंट इनफ। कम ऑन मार्टिन। या पेनल्टी लगी उसको। नाइस। सी, क्योंकि मार्टिन एंड बेजेकी दोनों पिट लेन से एग्जिट कर रहे थे एंड आई वाज ऑन अ फ्लाइंग लैप, सो उन लोगों को फर्स्ट टर्न पे स्पेसिफिकली बहुत कॉशियस रहना था एंड इसलिए उनको पेनल्टी लगी है। ओके, मे बी यहाँ पे हमें थर्ड गियर जाने की जरूरत नहीं है, उससे हम थोड़ा सा वाइड जाना अवॉइड कर सकते हैं एंड ब्रेक हम बेटर कर सकते हैं थोड़ा। सेम गोज हेयर, यहाँ पे भी आई थिंक सेकंड गियर हम थोड़ा सा अगर टॉल कर दें, सो ये दो टर्न हमारे सॉल्व हो जाएंगे। सो ये भी मैं करूंगा, बिकॉज अगर 2 टर्न का आपको एडवांटेज मिल रहा है तो आपको गियर डेफिनेटली चेंज करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इट्स रेशियोज। लेट्स सी। 136.1, नॉट बैड। थोड़ा सा Rider स्किप, on his way back to the pit. टाइम स्किप करके देखते हैं एंड बाइक सेटअप चेंज कर लेते हैं जब तक। पहले हम वी नीड टू चेंज द ट्रांसमिशन। सेकंड गियर थोड़ा सा मैं टॉल कर रहा हूँ, फर्स्ट गियर भी। इट शुड बी मच बेटर नाउ। लेट्स सी। क्वालिफाइंग में बहुत क्लोज रहता है। सी, अब कोई 2 सेकंड डिफरेंस नहीं है, सो आई थिंक वी आर गुड। वी आर गुड, वी आर गुड। Let's बट take a क्योंकि look at the final इस टेस्ट के बाद standings बाइक in the हमारी second Moto अपग्रेड हो जाएगी 2 काफी, qualifying. तब हम डिफिकल्टी थोड़ी इंक्रीज कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव रहने के लिए। अभी इट Welcome इज again. We are 80%। back once. This is the moment for full concentration. When eyes ओह डैम, आई मेस्ड अप ब्रो। मैंने सेटअप अपना रीसेट कर दिया। या
पूरा रीसेट नहीं हुआ है, स्टिल फाइन, या स्टिल फाइन, इट्स गुड। ठीक है, फ्रंट में मेरे को सॉफ्ट टायर नहीं चाहिए, आई थिंक वी शुड गो विद मीडियम। सॉफ्ट ओवरहीट हो सकता है, क्रैश के चांसेस बढ़ सकते हैं, और वी शुड गो विद इट बिकॉज सिर्फ 3 लैप की रेस है। लेट्स सी, फ्यूल थोड़ा सा कम कर देते हैं। फ्यूल हमने इस बार चेक नहीं किया, The riders are 1 lined up. लैप के लिए कितना यूज हो रहा है इस ट्रैक पे। ओके, थोड़ा ग्लिच है, पोल पे मैं हूँ बट ग्राफिक्स में मार के सिखा रहा था, नाउ इट्स ओके। गेम के ग्राफिक्स पे लगता है मार्केस ही पोल पे होगा हमेशा। वेरी बैड स्टार्ट, बट आई हैव द इनसाइड लाइन, सब लोग वाइड गए एंड मार्टिन इज लीडिंग। ओके ओके ओके, एंड ही गोज वाइड। नाइस, सिर्फ 3 लैप है, वी कैन मेक इट हैपन इजीली, ऑलरेडी हमारी लीड बन रही है। वन सेकेंड लीड ऑलरेडी हम बिल्ड कर चुके हैं। नाइस, क्रेजी, आई एक्सपेक्टेड के 3rd एंड 4th सेक्टर में थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम होगी, थोड़ा इशू होगा, बट वी आर फाइन। पहली लैप पे हमारे पास 2 सेकंड की लीड है, ये कैसे हो गया? दैट इज क्रेजी। एंड यूजुअली ये ट्रैक बहुत कॉम्पिटिटिव है, सो यहाँ पर तो लीड लेनी इतनी आसान नहीं है, आई मीन गैप बिल्डअप करना। नाउ इट्स 3.5, ऐसे तो वी विल लिटरली स्मोक द फील्ड, बट हाँ हमें क्रैश नहीं होना है। एंड सॉफ्ट टायर बहुत ज़्यादा ओवरहीट भी नहीं कर रहा है, इट्स फाइन। थोड़ा हार्ड ब्रेकिंग जोन्स में वो ऑरेंज हो रहा है, बट काम चल सकता है। 1 सेकेंड रोहित, आई विल रीड योर कमेंट। ओके, थोड़ा वाइड जाऊंगा मैं, नहीं वी सेव्ड इट, बट लीड की वजह से हमें काफ़ी एडवांटेज है। एंड दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट ट्रैक टू मास्टर। इस पे लाइंस बहुत ज़रूरी है, यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज। सारा गेम इस ट्रैक पे प्रिसीजन का है, जितने भी छोटी रेडियस के ट्रैक्स होते हैं वहाँ पे यू नीड टू बी प्रिसाइज। द स्मॉलर ट्रैक्स रिक्वायर मोर प्रिसीजन, एंड इसलिए आप देखोगे इन रियल लाइफ राइडर्स जो ट्रेनिंग करते हैं वो बहुत स्मॉल एरिया पे होता है। लार्जर ट्रैक्स ज़्यादा रूम देते हैं आपको मिस्टेक्स के लिए, बट वो रूम आपके पास स्मॉल ट्रैक्स में नहीं होता है। ओके, लास्ट लैप एंड वी आर वेरी वेरी गुड, 4 सेकेंड लीड नाउ। आई थिंक तो डेफिनेटली रेस के लिए डिफिकल्टी हमको अप करनी पड़ेगी। ओके, फर्स्ट वार्निंग, बिकॉज समहाउ आई थिंक या तो बाइक हमारी इंप्रूव हो गई है या फिर इस पर्टिकुलर ट्रैक पे
एआई थोड़ा ज्यादा वीक है। बिकॉज पूरी रेस, पूरी चैंपियनशिप के हिसाब से हमें मैनेजेबल रहना है, पूरे कैलेंडर के हिसाब से। सो ऑब्वियसली ऐसे ट्रैक्स आएंगे जहाँ पे एआई मेरे से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, एंड ये वन ऑफ द ट्रैक्स है जहाँ पे मैं एआई से शायद ज्यादा स्ट्रांग। वेरी गुड रेस, बटर स्मूथ, इजी, नाइस रेस। As the riders Which return bike to the pits, were you let's riding take a during look the at race in final real? results of this race. Bro, it was a prototype. It was made by Honda. The team's members are out on the track, ready to welcome the top riders. My in this heartbeat is going up fantastic with the sprint. speed. ये रेस तो बहुत स्मूथ थी यार। Fat and bald, nice. Welcome Rohai. How you doing? I think थोड़ी सी अब डिफिकल्टी अप कर लेते Good हैं morning ताकि and welcome to the Jerez de la Our director takes बेकार us to का the extra starting advantage grid ना where रहे। riders are trying This is to not fair. maintain their concentration. Let me just do that. Yeah, so अभी we are at hard difficulty 80%. I am going towards 90 now. It's realistic. And फैक्ट्री बाइक मिलने के बाद मैं इसको मैक्सिमम कर दूंगा। So let's see. इस रेस के बाद we have a test जिसमें फाइनली एंटी व्हीली बेटर मिलेगी हमें बाइक में, व्हीली इशू थोड़ा सॉल्व होगा। Good morning and welcome to the Our director takes us to the एंड starting इस ट्रैक पे grid where बैटल करना भी riders are बहुत trying to हार्ड है। मार्टिन को पेनल्टी लगी हुई है एज वी नो। टायर्स आई एम गोइंग विद मीडियम मीडियम ओनली। मेरे को रियर टायर पे थोड़ा डाउट है, बहुत ज्यादा वर्न आउट हो रहा है, उसको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, पर लेट्स सी। The riders are अब क्योंकि इस ट्रैक पे स्पेस बहुत कम है, इट्स नॉट अ वेरी वाइड ट्रैक, सो बैटल करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। ओवरटेकिंग पॉइंट्स हैं, एवरीबडी इज गोइंग वेरी टेकिंग वेरी इनसाइड लाइन हियर। ओके, एंड इट्स द सेम स्टोरी, दोनों फैक्ट्री डुकाटीज लीड कर रही है। मार्केस गोज वाइड, नाइस, वेरी नाइस, वी ऑलरेडी हैव द लीड, सुपर। स्प्रिंट में भी इसी टर्न पे लीड ली थी हमने, एंड नाउ बैग्नाया इज फाइटिंग एटलीस्ट। ओके, व्हाट द हेल, मार्क मार्केस, ओ गॉड ब्रो, दिस गाय इज क्रेजी। स्टार्टिंग से ही पूरे सीजन में यही हो रहा है, मार्केस हैज बीन क्रेजी। मैं वाइड गया थोड़ा, एंड मार्केस इज देयर, आउटसाइड से ओवरटेक कर रहा है वो, he gives no damn. Okay, Bagnaia, don't make me crash, bro. Okay, this is already better than the sprint. And remember, हमें टायर सेव करना है। मार्केस की एग्जिट खराब हुई पूरी, but he will come. Oh God, almost crashed. Bro, what is this AI? Marquez AI is something else. Okay, bad mistake. Now it's my teammate ahead of me. Okay, deserves that. मार्केस अच्छी लीड बना रहा है ऑलरेडी, इट्स ऑलरेडी ऑलमोस्ट 1 सेकेंड लीड, एंड अब हमें कैच करना है। एग्जैक्टली सर्किट ऑफ द अमेरिकाज वाली रेस की तरह हो रहा है ये। फर्स्ट सेक्टर में आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, फर्स्ट एंड सेकंड सेक्टर हमारे यहाँ, वो भी एग्जैक्टली सर्किट ऑफ द अमेरिकाज की तरह, एंड थर्ड एंड फोर्थ सेक्टर अगेन मार्केस इज वेरी गुड। Let's see.
या द लीड इज एग्जैक्टली सेम, फर्स्ट 2 सेक्टर्स में भी ज्यादा कुछ गैप कट नहीं किया है मैंने। हमें वेट करना पड़ेगा, मार्केट से कोई मिस्टेक्स करवानी पड़ेंगी, थोड़ा प्रेशर बिल्ड करके। एंड मार्केट को कैच करना एक चीज है, फिर उसको ओवरटेक करके सस्टेन करना एक और चीज है। सी एलेक्स से भी बैटल हुई हमारी, बैगनाया से भी हुई, उनके साथ टैकल करना कितना इजी था कंपेयर टू मार्केस। मार्केस के साथ compete करना in real life and with AI exactly the same. Oh God, what is this bike doing? Please इस बाइक की व्हील ही ठीक करो कोई। Just imagine this happens to you in real life. Bro, you are coming back to pits and killing your engineer. But somehow gap काफी कम हो गया है अब। I think Marquez is now struggling with tires. उसने स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा पुश किया। Now maybe he has no tire left. हर टर्न पे we are closing up. एंड उसके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, पूरा रेड फेस हो रखा है वो। सो वी शुड हैव इट। अभी आधी रेस हुई है एग्जैक्टली। लेट्स सी। और मैं बिल्कुल क्लीन रहने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज मार्केस खुद तो क्रैश होगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो मुझे भी करेगा। yes, last run पे we can dive. Not now. Okay. सी मेरी बाइक की एग्जिट खराब हो रही है बिकॉज टायर वीक हो गया है। थोड़ा सा वाइड। पूरी चैंपियनशिप मुझे सेम बैटल करनी है क्या मार्केस के साथ? दिस इज इट इज फन बट इट इज ऑल्सो वेरी रिस्की। लाइक सी, Bagnaia and Alex Marquez is nowhere now. It's all Marc Marquez. Look at his line, कितना इनसाइड लाइन से ब्रेक करता हुआ आ रहा है वो बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं ओवरटेक करूं। इट्स अ रिपीट ऑफ कोटा। सर्किट ऑफ द अमेरिकास पे भी सेम रेस गई थी हमारी। एंड मार्केस हर टर्न पे बहुत ही ज्यादा टाइट एंट्रीज ले रहा है। मेरे को स्क्वायर ऑफ लाइन बनानी पड़ेगी। सी यहाँ पर भी कितनी टाइट एंट्री है। ओके, नो नो नो, ऑन सेव्ड इट। इस बार बेटर एग्जिट चाहिए। यस, गुड। लास्ट 2 लैप्स। आई थिंक टायर हमारा ठीक ठाक है। We don't need to worry about it that much. Marquez almost went down. Okay. Almost had it. And overtake करने के बाद बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होना पड़ेगा क्योंकि मार्केस इमीडिएटली डाइव करता है। You already know. Now we have the chance. Nice. Just it. What is he doing? वो वाइड चला जाएगा लेकिन वो पीछे नहीं देख सकता अपने आप को। That is insane. And क्या मेरी रिलेशनशिप उसके साथ खराब हो गई है इसलिए वो इतना ज्यादा अग्रेसिव है? बट वो तो पहले से ही है ना।
स्टार्टिंग से ही ऐसे है वो. ही इज राइट बिहाइंड मी. या somebody crashed. He is right behind me. Here he comes. Damn, this last lap is gonna be stressful, guys. Where are my tires? Yeah. Tire ठीक है. We can manage. But we need to manage Mark Marquez. It's good. We have some lead. I think Marquez का tire is finished now. Yes. 6 tenths की lead है हमारे पास. Almost 7 tenths. Nice. And relationship और ज़्यादा खराब हो जाएगी ऐसे तो. वो बहुत pissed off होगा. Okay, cool. Just need to stay focused. एंड मैं अपनी रिदम कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज अंडर प्रेशर अगर मैं ज़्यादा कॉशियस भी राइड करूँगा तो उससे भी मिस्टेक हो सकती है. जस्ट लाइक मार्टिन सेज इन रियल लाइफ कि बेशक उसके पास 10 सेकंड की लीड हो बट ही लाइक्स टू स्टे एज फोकस्ड एज इन क्वालिफाइंग. Okay, just one more turn to go, guys. Very nice. We win again. Let's go. A long race weekend AI ने comes दिल to a पर ले लिया. close with the end of the Yes, MotoGP exactly, race. bro. Let's have a look at the race We results. got this. Thank you. We win. Lol. Same here. This time he appears to be arrogant. Yes. थोड़ा सा और ज़्यादा aggressive है वो पिछली 2 रेसेस से. I think क्योंकि relationship हमारा खराब हुआ है Cameras taking इस us वजह into से. Park Ferme to see the race winner, who is right. The team Close one. members Oh. of the top 3 riders are gathering under the podium. We made it, bro. We After made it. today's Park, let's go. superb show, they can Thank you, finally Rohit. let off some steam and Thanks guys. Thanks. We have it. अब सबसे मेन टास्क है हमारा टेस्ट. Come on, already make me a top rider, bro. अभी भी नहीं बना मैं टॉप राइडर. एंड आई थिंक फैक्ट्री डुकाटी के लिए डेवलपमेंट देखो चाहिए इस बाइक की मेरे को. ऑब्वियसली सेकंड टर्न पे ऑलमोस्ट क्रैश हो गया था मैं. ओह वाओ. सो अब हमें चूज करना है दोनों भाइयों के बीच में. हमें मार्क मार्केस से फाइट करनी है या फिर एलेक्स मार्केस से फाइट करनी है. एलेक्स मार्केस से जीतने के लिए हमें डेवलपमेंट मिलेगी 3 पॉइंट्स. एंड मार्केस के साथ चैलेंज करने से मार्केस के साथ हमारा रिलेशनशिप 3 पॉइंट्स इंक्रीज हो जाएगा प्लस रेप्यूटेशन 2 पॉइंट्स इंक्रीज हो जाएगी. आई थिंक डेवलपमेंट पे जाने की इतनी जरूरत नहीं है बिकॉज वी आर ऑलरेडी विनिंग रेसेस. थोड़ा सा बाइक वियर्ड बिहेव कर रही है बट आई थिंक वी कैन मैनेज. सो राइवलरी चूज करते हैं. लेट्स सी क्या पता मार्केट के साथ रिलेशनशिप भी अच्छी हो जाए. एंड रेप्यूटेशन पॉइंट्स इज द मेन थिंग जो मुझे चाहिए. डोंट स्माइल लाइक दैट ब्रो. दोनों भाई बेकार है. अरे रोहित जस्ट अ सेकंड गाइस, एक सेकंड. थोड़ा एसी बढ़ा दूं मैं. ओके, लास्ट ब्रीफिंग with engineer before the test. We'll continue on the same path and develop the engine. नहीं, प्रैक्टिस में हमने देखा इंजन इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है. पावर इज pretty similar to the factory Ducatis. Prefer the frame, prefer the aerodynamics. Aerodynamics bro. Please give me front load. Yes, aerodynamic load चाहिए मेरे को.
द एरोडायनामिक लोड ऑफ द विंग्स इज इम्पॉर्टेंट बट आई वुड प्रेफर अ मोर बैलेंस्ड अप्रोच। नहीं, प्रायोरिटाइज करो उसको। व्हील ही नहीं करनी चाहिए बाइक अब बिल्कुल भी। लिटरली जंप स्केयर्स हो रहे हैं मेरे साथ, कभी भी पूरी बाइक सीधी खड़ी हो जाती है। वी नीड टू क्लोज द गैप बिफोर द सीजन इज जेपरडाइज्ड। ओके, सी बिकॉज इफ यू गाइस सी हियर, फैक्ट्री डुकाटी के लिए हमारा रिक्वायर्ड स्टेटस लेजेंड है, एंड अभी तो हम टॉप राइडर भी नहीं बने। वी आर हियर। चैंपियन आएगा टॉप राइडर के बाद, उस सुपरस्टार आएगा, फिर उसके बाद लेजेंड आएगा। सो जर्नी लंबी होने वाली है। द स्माइल वॉज क्रीपी मार्क। कांट हेल्प गाइस, ही इज आवर मेन राइवल। टेस्ट करते हैं, देखते हैं बाइक हमारी कितनी इंप्रूव हुई है। पूरा फोकस व्हीली पे दिया है मैंने, बाकी सब मैनेजेबल है क्योंकि एंटी व्हीली 5 के आगे तो मैं नहीं कर सकता ना। देखते हैं हमें क्या बाइक्स मिली हैं। ओके, दीज आर द बाइक्स ए एंड बी। ब्लू वाली बाइक ए का एरोडायनामिक लोड प्रायोरिटाइज्ड है, एंड बाइक बी का एरोडायनामिक लोड 1 पॉइंट बढ़ा है और 1 पॉइंट एरोडायनामिक पेनिट्रेशन बढ़ा है। ठीक है, सो दोनों अपडेट्स मिले तो हमको एरोडायनामिक्स में ही है। इट्स जस्ट अबाउट कि एरोडायनामिक लोड पे 2 पॉइंट्स और 1 पॉइंट फॉर पेनिट्रेशन एंड लोड। आई थिंक एक बैलेंस्ड अप्रोच लेनी चाहिए, बिकॉज पेनिट्रेशन बहुत ही ज्यादा लो है। अगर हम एक्सट्रीम्स पर जाते हैं सो टॉप स्पीड हमारी बहुत कम हो जाएगी। सो लॉन्ग स्ट्रेट्स वाले ट्रैक पे वी कैन सफर। मैं राइड करके नहीं देख रहा हूँ इन बाइक को टेस्ट में, बिकॉज एरोडायनेमिक्स के लिए मुझे ज्यादा राइड करने की जरूरत नहीं है। आई एम चूजिंग बाइक बी दे। आई थिंक थोड़ी सी बैलेंस अप्रोच रख लेते हैं। सी दिस इज द सिचुएशन, too much aerodynamic load with no aerodynamic penetration, or somewhat best of both worlds. I think we are going with this. After testing, I have to say I'm surprised by KTM Tech 3. Okay, so KTM की development अच्छी नहीं हुई। हाँ, टीसो स्प्रिंट हमारी वेट होने वाली है एंड बाकी सारे सेशंस क्लाउडी है। नाउ वी गो टू द फ्रेंच जीपी, एंड ये ट्रैक मुझे पसंद है। दिस इज अ नाइस ट्रैक। यहाँ पे काफी सारी इंपॉर्टेंट रेसेस होती है। नॉट जस्ट मोटरसाइकिल्स बट इन द कार वर्ल्ड ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट रेसेस होती हैं इस ट्रैक पे। क्या हुआ बाइक सेटअप, व्हाई कांट वी चेंज? ठीक है, पहले हम अपना बेसिक सेटअप पे जाते हैं। लेट्स सी हाउ द बाइक बिहेविंग। सॉफ्ट टायर्स इंजीनियर ने डाले हैं। आई डोंट नो बिकॉज क्लाउडी टेम्परेचर है, क्लाउडी वेदर है, सो आप लोगों को टायर सेलेक्ट करते हुए टेम्परेचर पे ध्यान देना है। अब देखो, क्योंकि वेदर क्लाउडी है सो ट्रैक पे ज्यादा हीट नहीं है। ट्रैक टेम्परेचर इज ओनली 25। ट्रैक कौन सा है ब्रो? इट्स लेमॉन बुगाटी सर्किट भी बोलते हैं इसको। एंड यहाँ पे आप क्लियरली टिप्स में देख सकते हो कि अगर एसफॉल्ट का टेम्परेचर 40 डिग्री से ज्यादा है तो हार्ड टायर रिकमेंडेड है। 28 to 40 में मीडियम रिकमेंडेड है, एंड 28 से नीचे सॉफ्ट। अब क्योंकि 28 से नीचे है ट्रैक का टेम्परेचर, दैट्स वाई इंजीनियर ने हमें सॉफ्ट टायर्स डाल के दिए।
बट तो पहले तो आपको टेम्परेचर्स के हिसाब से टायर सेलेक्ट करना है, लेकिन राइड करते टाइम अगर टायर ओवर हीट हो रहा है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा हार्ड करना पड़ेगा अपने टायर को। और अगर अंडर हीट हो रहा है, बिल्कुल कूल है टायर, तो सॉफ्टर करना पड़ेगा। लेट्स गो। The rider. लेट्स सी। टेस्ट के बाद मैंने बाइक बिल्कुल चला के नहीं देखी है, सिर्फ अपग्रेड इंस्टॉल कर दिया है। कुछ तो डिफरेंस फील होना चाहिए व्हीली के मामले में स्पेशली। आई डोंट वांट टू मच व्हीली अगेन। मच बेटर एग्जिट ऑलरेडी। वेरी डिफिकल्ट टर्न, बिकॉज यहाँ पे आपको राइट रहना है। अगर आप वाइड जाओगे तो फिर ये पूरा शिकेन मैसअप हो जाएगा एंड योर लैप विल बी डन। नहीं हुई सॉल्व, कोई इशू सॉल्व नहीं हुआ भाई। यू गॉट टू बी किडिंग मी ब्रो। क्या करा है हमने ये टेस्टिंग में? व्हाट इज दिस? मेरे को एरोडायनेमिक लोड ही लेना चाहिए था ऑन प्रायोरिटी। दिस इज क्रेजी। अब बिकॉज लेमॉन पे बहुत एलिवेशन चेंजेस हैं, यू गाइस कैन सी कि यहाँ पे हम डाउनहिल जाएंगे अभी थोड़ा। सी दिस इज गोइंग डाउनहिल। तो एलिवेशन जब अपसाइड होता है तब तो व्हीली होनी है एंड बहुत एक्सट्रीम होनी है। दिस इज क्रेजी। अरे लॉल, एग्जैक्टली गाइस। मेरा इंजीनियर चेंज करो प्लीज। एंड अभी देखो, जैसे आप देख रहे हो कि राइट साइड हमारा फ्रंट टायर ग्रीन है, यानी कि उसमें टेम्परेचर डिसेंट जनरेट हो रहा है, बट रियर टायर पूरा ब्लू पड़ा है। अब लेकिन सॉफ्ट से ज्यादा सॉफ्टर तो कुछ है ही नहीं गेम में। सो इट्स बेसिकली इस थोड़ा अग्रेसिव थ्रॉटल देना पड़ेगा मुझे। ओ डैम भाई, अग्रेसिव थ्रॉटल दे रहा हूँ तो व्हीली हो रही है एंड मुझे लॉन्ग लैप पेनल्टी भी लग गई है रेस के लिए। ओके डिजर्व था वैसे तो वो, मैं लाइन पे स्लो हो गया था, बट क्योंकि बाइक की डेवलपमेंट से इतना डिस्ट्रैक्टेड हूँ, मैं क्या करूँ? अगर मैं अग्रेसिव थ्रॉटल दे रहा हूँ तो बाइक खड़ी हो रही है, और अगर मैं कम थ्रॉटल दे रहा हूँ तो मेरा टायर पूरा कूल पड़ा है। व्हाट डू आई डू? मेरी एंटी व्हीली मैक्सिमम पे है। इंजीनियर की बुद्धि पकड़ो। पकड़नी चाहिए ब्रो। एंड अगर ग्राफ पे आप मुझे दिखा रहे हो कि इंप्रूव हुआ है, तो मुझे प्रैक्टिकली क्यों नहीं शो हो रहा है वो? खैर, अब इसी से काम चलाना है हमें एटलीस्ट 4 या 5 रेसेस तक। उससे पहले दूसरा टेस्ट नहीं होने वाला। एंड कुछ और डेवलप ही नहीं कर सकते हम। दूसरे टेस्ट पे भी अब हमें सेम ही चीज डेवलप करनी पड़ेगी। तो ऐसे तो हमारी बाइक बहुत लैग कर जाएगी पीछे। एंड रिमेंबर, हमने ऑब्जेक्टिव भी ले लिया है मार्केस को बीट करने का, जो कि ग्रिड पे बेस्ट चल रहा है अभी। खैर, लेट्स ट्राई टू डू अ गुड लैप फर्स्ट। ठीक है, रियर टायर में थोड़ी सी हीट वापस आई है। सी, ये बहुत बड़ा एलिवेशन चेंज है। इट्स अ ब्लाइंड डाउनहिल। सो यहाँ पे व्हीली कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। एंड बेटर बाइक्स इलेक्ट्रॉनिक से ही कंट्रोल कर लेती हैं, मुझे इतना इनपुट देने की जरूरत नहीं है। बट क्योंकि इस बाइक के इलेक्ट्रॉनिक्स एंटी व्हीली बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है, सो मुझे मैन्युअली इनपुट पे ध्यान देना पड़ता है। फर्स्ट 2 सेक्टर्स क्लोज है। सी कम ऑन।
पूरा थ्रॉटल शट डाउन करना पड़ा मुझे। ऐसे कैसे चलेगा? थर्ड गियर था ब्रो। थर्ड गियर पर इतना हार्ड कौन व्हीली करता है, एंड विद मैक्सिमम एंटी व्हीली। सो हमारा टेस्ट बेसिकली यूजलेस था। वी गॉट नथिंग। लेट्स सी। 14th प्लेस। The rider on his way back to the pits. मुझे मुझे सस्पेंशन सेटअप चेंज करना पड़ेगा एंटी व्हीली के लिए थोड़ा सा, और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरे को रियर एक्सटेंशन बढ़ाना पड़ेगा। मेरा मन कर रहा है पूरा बढ़ा दूं। सो फ्रस्ट्रेटिंग। रैंडमली बाइक कभी भी सीधी खड़ी हो जाती है, बट बिकॉज ये ट्रैक पे हमें ग्रिप चाहिए, इस पे जो भी एग्जिट्स है वो बहुत लीन एंगल के साथ है, अगर मैं इजी लैंग्वेज में बोलूँ। सो जो ट्रैक्स एकदम स्ट्रेट एग्जिट के होते हैं वहां पे आप एक्सटेंशन ज्यादा रख सकते हो, और क्योंकि एक्सटेंशन बढ़ाने से आपकी ग्रिप कम हो जाएगी। लेकिन जिस टर्न के एग्जिट्स बहुत हाउ डू आई से एक्सट्रीम नहीं है, फ्लो ही है, जहाँ पे आपको एकदम से फुल थ्रॉटल नहीं जाना है, वहां पे आपको ग्रिप चाहिए। ओके, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। फ्रंट इज फाइन, फ्रंट में मुझे प्रॉब्लम नहीं है। The anti-wheelie is an electronic system that, by managing the torque, opens the throttle to the max while preventing the front wheel from lifting. फुल पे है भाई, कुछ प्रिवेंशन नहीं हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा व्हील बेस बढ़ा सकता हूँ पीछे से मैं। हाँ, ये भी बहुत कम है। रियर स्विंग आर्म लेंथ बढ़ा सकता हूँ और व्हीली कम करने के लिए। थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। लेट्स सी। एंड सॉफ्ट टायर्स टेम्परेचर के हिसाब से ठीक वर्क कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली सॉफ्ट है तो वॉर्न आउट भी जल्दी हो रहा है। The अब एक team has अच्छी लैप just करते finished. हैं। टॉप 10 टारगेट है हमारा। ये इन दोनों को जाने देते हैं पहले। एंड मेन रेस में हमें ऑलरेडी लॉन्ग लैप पेनल्टी लग चुकी है गाइस, तो वो भी हमें सर्व करनी पड़ेगी। लेट देम गो। या अरे कुछ ठीक नहीं हुआ है भाई, कितना भी सेटअप चेंज कर लो, कुछ भी कर लो। दिस बाइक डोंट गिव अ डैम। टॉप 10 लैप हम कर सकते हैं। अभी हम 17th पे हैं, कंपटीशन बहुत टाइट है इस ट्रैक पे, रेस भी बहुत क्लोज होगी, बट वी हैव अ रेड सेक्टर। डोंट व्हीली प्लीज। वाइड। ओके, दोनों फैक्ट्री एक साथ आते हैं राइडर्स, और एक साथ चले जाते हैं। उनका पूरा टीम We're just सिंक्रोनाइजेशन चल outside. रहा है। उफ,
The rider सेम makes his फीलिंग ब्रो. टियारा, यू आर एंजॉयिंग, हाँ. बट इट्स फाइन. फर्स्ट प्लेस पे अभी भी मार्क मार्केज है 130.966, 4 tenths faster than us. अगर इस बाइक की व्हीली सॉल्व हो जाए सो मैं आराम से 2-3 टेंथ अपने इंक्रीज कर सकता हूँ. ओके सी, मेरे को हर एक एग्जिट पे थ्रॉटल को ऑफ करना पड़ता है लिटरली. फॉर अ सेकेंड तभी व्हीली कंट्रोल होती है. और 1 सेकेंड का थ्रॉटल ऑफ करने का मतलब है मोटो जीपी में कि आधा सेकेंड गया. वेट अ सेकेंड गाइस, आई एम rider on हैविंग his way great back to time the here. pits. Next We'll discuss purchase the would be next MotoGP. steps with his team. Seriously, Tiara, The mechanics take the bike out have you of the played pit. racing games before? Because it's gonna be challenging. MotoGP 26 coming next month. From PUBG, Tiara, So from PUBG to MotoGP, that's a very big step. सी, अब जैसे ही मैं इस टर्न पे एग्जिट करता हूँ यहाँ पे मुझे थ्रॉटल ऑफ करना पड़ता है 1 सेकेंड के लिए, अदरवाइज फिर से बाइक पूरी सीधी खड़ी हो जाएगी. एंड थैंकफुली जो लास्ट टर्न था हमारा अभी, उसकी एग्जिट स्ट्रेट नहीं है. एंड इफ यू गाइस नोटिस, जो मैंने बताया था कि मैं क्यों रियर टायर पे ग्रिप चाहता हूँ, लुक एट दिस ट्रैक्स एग्जिट. ये एक बहुत स्ट्रेट एग्जिट है, बट इसके अलावा जितनी भी एग्जिट हैं इस ट्रैक पे, दे आर मोस्टली एट अ लीन एंगल. दैट्स व्हाई ग्रिप ज्यादा प्रायोरिटी है इस ट्रैक पे rather than anti wheelie. एंड ये लास्ट टर्न, ये भी काफी स्ट्रेट है, विच वी इनवैलिडेटेड ऑफ कोर्स. अच्छी लैप पे भी ठीक है. हमारे पास पेस है टॉप 10 की, तो Well, एक with अच्छी लैप shots निकालते from हैं pit. बिना मिस्टेक के. उसके बाद क्वालिफाइंग में चलते हैं. एंड नाउ फर्स्ट प्लेस इज होर्हे मार्टिन एंड इट इज वेरी टाइट. आधे सेकंड के अंदर अंदर 18 राइडर्स हैं ऑलमोस्ट. सो रेस बहुत ज्यादा टाइट होने वाली है. Lost some time, but personal best. See now, ये टर्न परफेक्ट एग्जाम्पल है. जैसे मैं बात, यहाँ पे हम थ्रॉटल स्टार्ट करते हैं एंड पूरी एग्जिट इज लाइक ऑन मैक्सिमम लीन एंगल. दैट्स व्हाई वी नीड ग्रिप. उसके इमीडिएटली बाद ये वाले टर्न की एग्जिट कंप्लीटली स्ट्रेट है लाइक दिस. एंड ऐसे पॉइंट्स पे बाइक बहुत व्हीली करती है. सो बहुत ही बैलेंस ट्रैक है, इसलिए सेटअप भी बहुत बैलेंस होना चाहिए.
हम एक एरिया को ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं बना सकते। एंड एक और अच्छी लैप मैंने मैसअप करी है, बट लेट्स सी। स्टिल रेड सेक्टर आया है। आई थिंक वी शुड गो इन टॉप 10 इजीली। वी शुड बी एबल टू। वी गो फर्स्ट। नाइस। एंडिंग द सेशन। The first free practice ends here. So as the last riders return to फिर the भी pits, फैक्ट्री राइडर्स let's मेरे take a ऊपर आ look गए। at the very first standings of the weekend. बट इट्स क्लोज, वेरी क्लोज। Hello from the French. रेस जीतनी तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बिकॉज लॉन्ग लैप पेनल्टी सर्व करनी है मेरे को, एंड स्प्रिंट वेट होने वाली है। सो लास्ट की 3 रेसेस हम जीतते हुए आए हैं, बट ये रेस हमारे फेवर में शायद नहीं जाएगी। नाउ इट्स क्वालिफाइंग। The rider makes his बेस्ट way लैप निकालनी है confidently. ब्रो। पोडियम आए ना आए, मार्क को हरा देना बस। जी जी रोहित, जी जी। रोहित, आर यू अ रॉसी फैन? हु क्रैश्ड? माय गॉड। बिंडर। बिंडर की वजह से हमारी लैप इनवैलिडेट हो गई। We're just outside. The... यस, टॉप रॉसी फैन लगा था मुझे, बट नेवर माइंड, आई एम ऑल्सो रॉसी फैन। लेट्स गो। वी नीड टॉप 3 एटलीस्ट। फ्रंट रो। ओह गॉड, लास्ट लैप में बिंडर क्रैश हुआ था और इस बार मेरे को साथ में लेके क्रैश होता। यहाँ पे भी व्हीली कर रही है भाई। आई मीन इट्स एवरी एग्जिट। वाइड जाऊंगा मैं या मेरे आगे शायद मार्केट ही जा रहा है। या इट इज हिम। लेट्स ट्राई टू फॉलो हिम। व्हाई? अच्छी लैप थी। ओके, एक लैप का फ्यूल अभी भी है, हम कर सकते हैं। नाइस। ओके, मैं बहुत ज्यादा गाइस लेफ्ट राइट जा रहा हूँ बाइक की व्हीली अवॉइड करने के लिए। मैं स्ट्रेट एग्जिट्स ले ही नहीं पा रहा हूँ।
बिकॉज अगर ऐसा करूंगा तो बाइक दोबारा व्हीली कर देगी। जब आपकी बाइक थोड़ी से एंगल पर होती है तो व्हीली अवॉइड करना इजी होता है कंपेयर टू अगर वो पूरी स्ट्रेट होती है तो। दैट इज जस्ट लाइक दिस। व्हाई? We're just outside the pits here, where the rider Acosta is seems to have also very something to talented, discuss bro. with his engineer. Bro, Acosta is like the most talented rider in history yet. Trust me. Trust me on that. Even more talented than Rossi and Marquez. सिर्फ उसको अच्छी बाइक नहीं मिल रही है अभी। अकोस्टा, मार्केज एंड रॉसी को सेम बाइक्स दो, सेम एक्सपीरियंस दो, एंड अकोस्टा कैन डेफिनेटली बीट देम। He's a gifted talent, God gifted talent. That poker face on every turn. Can't help it. The team has just... Ogura is in the first place. Insane. सी मैं हर एग्जिट पे पूरा राइट लेफ्ट जा रहा हूँ तो व्हीली थोड़ी सी अवॉइड हो रही है। बट यहाँ नहीं जा सकता बिकॉज यहाँ पे इमीडिएटली लेफ्ट टर्न है, तो वहां पे तो थ्रॉटल ही मैनेज करना पड़ेगा। ओके नाइस। यही टर्न बहुत टाइम से परेशान कर रहा है मेरे को। इस बार we navigated it nicely. This should be a good lap. Yes, we go first. With the Ending end the session. of the practice session, we can see who qualified directly for Q2 and who instead will go through Q1. Finally, मार्केस बहुत क्लोज है मेरे से, एंड इवन बेगनाया बहुत क्लोज है, प्लस 0.019 प्लस 0.022। दोनों फैक्ट्री राइडर्स क्लोज है डुकाटी, उसके अलावा कोई क्लोज नहीं है। सो द चैंपियनशिप इज बिटवीन 3 ऑफ अस, Good morning और वही from फैक्ट्री बाइक हमें चाहिए जो सारी बाइक से इतनी फास्ट है। विच सेशन इज दिस? फ्री प्रैक्टिस 2? नहीं, हमें क्वालिफाइंग में जाना है सीधा। That concludes. प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। We're back again from the third. ओके Team has... आई थिंक हमें 129 लैप करना पड़ेगा अगर फ्रंट रो चाहिए, बिकॉज फैक्ट्री डुकाटीज बहुत फास्ट होने वाली है क्वालिफाइंग में। वेदर भी क्लाउडी है, परफेक्ट फॉर सॉफ्ट टायर्स। नाइस।
Don't really, bro. Okay, एकदम edge पे. And messed up, bro. Messed up. This bike. बहुत अच्छी लैप जा रही थी. क्या करूं? It's too much. Too much to ask. एक अच्छा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इज इट टू मच टू आस्क इन 2026? We nailed the first turn. Still, पिछली बार हमारा फर्स्ट सेक्टर इससे बेटर था somehow. Please don't wheelie this time. Nice. Very difficult to manage, but somehow I'm doing it. Chicane nicely done. We have a red sector. I think we should go front row. 30.0. Very close to being in 29s. We're with shots from pit lane. I think it's a very good lap. So I'm ending the session. The second MotoGP qualifying session Same story. ends here with Marc Marquez taking pole position. Absolute same story. But इस बाइक के साथ मुझे पर्टिकुलरली वेट We're रेस back again from से the कोई starting प्रॉब्लम नहीं grid where in a few moments the mechanics will leave Because the track, wet में- leaving behind the है. व्हील ही नहीं करेगी ये बाइक. इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहता हूँ अभी. थोड़ा सा फ्यूल कम. परफेक्ट. everything. वाओ. थैंक्स यार. ओके. मार्टिन इज ऑल्सो हेयर. अभी तक किसी भी रेस में मार्टिन तो नहीं दिखाया मुझे. हाँ, फैक्ट्री डुकाटी इज ऑब्वियसली फर्स्ट टू चलेगी. एंड 4 लैप की स्प्रिंट है यहाँ पे बिकॉज इस ट्रैक का लैप छोटा है. क्यों? इररिस्पॉन्सिबल राइडिंग. व्हाई? Messed up. Got distracted. We messed up the sprint. Race may we have to serve a long lap penalty. What else do we need to do? Sorry, I'm sorry.
ड्रॉप पोजीशन, कम बैक ब्रो। Come on. Thanks, Rohit, but we already did a blunder. What is this? Who is that guy? भाई कौन खड़ा है ऐसे? I have a long lap. Are you serious? मेरे को वार्निंग्स मिलती जा रही है कंटिन्यूसली फॉर सम रीजन। Okay, going for long lap. Who crashed? Martin from first place. And मार्केस को रेस दे दिया इस वजह से उसने। Racing in the rain, love it. Welcome KZR, yes. But we have made some blunders. One more. Marquez will win this race. Last 3 races से हम जीत रहे थे। बट कभी तो हारते ऑब्वियसली, नॉट लाइक दिस लो। दिस कुड हैव बीन अवॉइडेड। 2 more laps. ये ऐसे कौन खड़ा है भाई? मरीनी, व्हाट इज रॉन्ग विद हिम? कि ऑनलाइन एएफ के प्लेयर की तरह क्यों खड़ा है? Can we have top 10 at least now? But स्प्रिंट में एक्चुअली टॉप 10 का भी फायदा नहीं है बिकॉज पॉइंट्स नहीं मिलते आपको तब भी। ओके पॉलिटिक्स, हर स्पोर्ट में यारा। नो, वेट ट्रैक पे कर्व्स लेना नॉट अ गुड आइडिया। By the way, Tiara, politics about what? Okay, Agura made a mistake. Now hitting me back. Maybe we can have top 10. यहाँ पे बहुत डिफरेंट लाइन लेता हूँ मैं एआई से। आई डोंट नो वो इतनी वियर्ड लाइन क्यों लेते हैं बिकॉज रियलिटी में तो वो लाइन नहीं है। लेट्स सी। अब क्योंकि प्रैक्टिस में भी
वेट ट्रैक नहीं मिला था एंड क्वालिफाइंग में भी नहीं मिला था। सो वेट ट्रैक पे प्रैक्टिस का भी टाइम नहीं मिला था। ऑल्सो द सेटअप डिफॉल्ट पे ही राइड करनी पड़ रही है। नेक्स्ट रेस लॉन्ग लैप पेनल्टी भी सर्व करनी है हमें बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। इट्स गोना बी चैलेंजिंग। योर रेसिंग लाइन इज सॉलिड। As थैंक्स the केजिया। riders do their cool down laps, होनी भी let's चाहिए। take a look at the final classification of the race we've मेरी just लैप फास्टेस्ट थी बट हमने गलत मिस्टेक करी इसलिए वी कुड नॉट विन। Hello from वार्म अप सेशन नहीं the जरूरत। warm-up session. रेन में वार्म अप हो गया, अब और वार्म अप की रिक्वायरमेंट नहीं है। Hello, and the cameras are accompanying us to the starting grid. Okay, now we have our bike, our setup. Just long lap penalty की टाइमिंग The riders are एंड lined up. एग्जीक्यूशन हमें क्लीन रखना है। इट्स अ 7 lap रेस। वी कैन फिनिश इन टॉप 3 एटलीस्ट। वेरी गुड स्टार्ट। ऑलरेडी हैव द लीड। आई थिंक मेरा टारगेट है फर्स्ट 2 लैप्स में 1 सेकेंड की लीड बनाना बिकॉज देन लॉन्ग लैप पेनल्टी में वी कैन स्टिल अराइव इन अ गुड पोजिशन आफ्टर कंप्लीटिंग इट। अभी तो ऑब्वियसली नहीं जा रहा मैं। यस वी आर बिल्डिंग अ गैप। बस लॉन्ग लैप पेनल्टी का एग्जीक्यूशन खराब नहीं करना है मेरे को, अदरवाइज 3 सेकेंड्स की पेनल्टी लगेगी सीधा फिर। एंड जो टाइम उसको एग्जीक्यूट करने में लूज होगा वो अलग। ऑलरेडी फर्स्ट लैप पे 1 सेकेंड की लीड बिल्ड हो गई है। वाओ, अनएक्सपेक्टेड। सो मे बी अगर हमारी लॉन्ग लैप पेनल्टी अच्छी जाती है तो वी कैन एक्चुअली विन दिस। ये क्या हो रहा है? नाउ फर्नांडिस इज लाइक दैट। मार्क मार्केज हैज क्रैश्ड। राहुल फर्नांडिस में ही। थैंक यू फर्नांडिस। हमारा मेन राइवल इज ऑलरेडी डाउन। वाओ, वी आर गेटिंग गिफ्ट्स। कटार में हमें बेगनाय से गिफ्ट मिला था एंड यहाँ पे वी गेट अ गिफ्ट फ्रॉम मार्कस। नेक्स्ट लैप पे लॉन्ग लैप पेनल्टी भी एग्जीक्यूट करनी है। दैट विल बी आवर लास्ट चांस। ओके, लास्ट लैप में हमने 1 सेकेंड की लीड बनाई थी बट उसको हम 2 सेकेंड्स नहीं कर पाया। लॉन्ग लैप टाइम, गुड लैप, क्वालिफाइंग पेस वाली लैप कर रहे हैं। फर्नांडिस इज गॉन क्योंकि मार्केस क्रैश हो गया था उसमें। गाइस वी कैन एक्चुअली विन दिस। सिर्फ मेरे को लॉन्ग लैप खराब नहीं करनी अपनी।
आई एम एक्सपेक्टिंग कि लॉन्ग लैप में मैं सेकंड प्लेस पे वापस आऊंगा, 2 सेकंड तो जाएंगे। लेट्स गो, हैव टू मेक इट क्लीन। वी आर एक्चुअली बैक इन द फर्स्ट प्लेस, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लॉन्ग लैप नाइसली डन, बट नाउ Bagnaia is pushing। सबसे अच्छी बात है हमारा मेन राइवल डाउन है, सो डजेंट मैटर किसी भी पोजीशन पे फिनिश करूं मैं, हमारा करियर टास्क कंप्लीट हो जाएगा। वैलिडेटेड, ब्यूटीफुल राइडिंग, थैंक्स ब्रो। And if you want to join, you can join me in multiplayer. See, this is the actual line on this turn, ताकि आप इस वाले टर्न की एंट्री मैसअप ना करो, बट समहाउ इस गेम का एआई उस टर्न पे बहुत ही वियर्ड लाइन देता है। Bagnaia is there, guys. Don't discount him. Invalidated. He is there. और मेरा टायर जा चुके हैं दोनों आधे। It's not gonna be that easy. अभी almost 3 laps हैं इसके बाद। More than 3 laps remaining right now. एंड बिकॉज मेरा टायर इतना वॉर्न आउट हो गया है, सो अब मैं ज़्यादा लीड बिल्डअप नहीं कर सकता, ज़्यादा गैप बिल्डअप नहीं कर सकता। आई जस्ट होप कि Bagnaia का टायर भी वॉर्न आउट हुआ हो। नाइस, आई थिंक Bagnaia का टायर भी वॉर्न आउट है, बिकॉज फर्स्ट सेक्टर पे डेफिनेटली 3 10 फास्टर थे मुझसे। लास्ट 3 laps टू गो। ये बाइक कभी भी व्हीली कर सकती है। फास्टेस्ट लैप, यस रोहित, थैंक्स, मैंने तो नोटिस भी नहीं किया था। आई एम जस्ट टू फोकस राइडिंग। 130.372 वी डिड। एंड सबसे अच्छी बात है कि हमारी लैप्स में कंसिस्टेंसी है। लैप 3 हमारी थोड़ी मेसअप हुई है, 132 इनवैलिडेशन। लैम्प टायर ऑलमोस्ट पूरा जा चुका है। लास्ट 2 लैप्स एंड मेरे को इनवैलिडेशन से बचना है। Slightly wide. आई थिंक अगर हम समर सीजन तक, समर ब्रेक आने से पहले
चैंपियनशिप लीड कर सकते हैं, तो हमें फैक्ट्री डुकाटी का कॉन्ट्रैक्ट अप्रोच करने का मौका मिल सकता है। एंड अभी आई गेस बैगनाया चैंपियनशिप लीड कर रहा है, और क्योंकि वो सेकंड फिनिश करेगा इस रेस में, नो नो इनवैलिडेशन, तो और उसकी लीड इंक्रीज हो जाएगी। बट मार्केस क्रैश हो गया है, तो मे बी चैंपियनशिप में हम सेकंड पे होंगे अब। लास्ट लैप। अब मैं एआई वाली लाइन लेके दिखाता हूँ आप लोगों को इस टर्न की एग्जिट पे। एआई यहाँ पे पूरी वाइड एग्जिट लेता है, सी वो यहाँ चले जाते हैं लिटरली यहाँ पे, बट इसकी वजह से आप हाउ आर यू गोना टेक दिस टर्न एंट्री, इट यू हैव टू बी वेरी स्लो, इट्स अ वेरी वियर्ड लाइन। बैगनाया इज बैक बिहाइंड मी, 2 सेकंड्स की लीड थी। टायर्स ऑलमोस्ट गॉन। सामने जाइंट व्हील बढ़िया लग रहा है, बट मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। नाइस गाइस, वी गोना विन इट। कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, लॉन्ग लैप के बावजूद मार्केस गोइंग डाउन, pretty dramatic race, and we still managed to win this. Nice. Let's take a look at The the long final lap was better smooth. classification of Yes, the bro. MotoGP race. Somehow अच्छी long lap रही। wait अच्छा चैंपियनशिप Cameras अभी taking देखते us हैं। into Park Ferme to see the race winner. It's getting who's faster rightly like my heart celebrating rate. with his mechanics. The team members of the top The 3 AI riders line are has gathering no under pre-turn the podium setup. after today's या वैसे मोस्टली सही है वो लोग, बट किसी किसी टर्न पे अलग ही तरीके से कैलिब्रेट हो रखे हैं। एंड मार्क मार्केस का एआई बहुत ज्यादा फास्ट है, फास्ट कह रहा हूँ, बहुत अग्रेसिव है इस गेम में। We have briefing with our engineer again. Great way, thanks. And हमारी प्रॉब्लम अभी भी वही है ब्रो, wheelie. There is way too much wheelie with this bike. And I think instead of going for aerodynamics, मैं electronics के लिए जाता हूँ, क्योंकि एंटी व्हीली भी 5 पे है और वो काम नहीं कर रहा, तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स का एंटी व्हीली डेवलप करते हैं। सी फैक्ट्री डुकाटी हमारी बाइक से कितनी बेटर है, ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट में बेटर है। वी वांट दैट बाइक। ओके, नेक्स्ट वी हैव अ फन रेस। चलो आई लेट यू गाइस डिसाइड इसमें क्या लेना है हमें। हाँ, फ्लैट ट्रैक, मिनी बाइक, या फिर मोटार्ड मिनी बाइक और फ्लैट ट्रैक। वी हैव 3 ऑप्शंस, राइट? मिनी, मोटार्ड और फ्लैट। एंटी व्हीली, हाउ डज इट वर्क एग्जैक्टली? इट कट्स ऑफ योर थ्रॉटल पावर। फ्रंट व्हील में सेंसर होता है, जितना आप उसको मैक्सिमम करोगे उतना ही सेंसर अवॉइड करेगा टायर लिफ्ट होने से। तो अगर एंटी व्हीली मैक्सिमम पे है और फ्रंट टायर थोड़ा सा भी ग्राउंड से लिफ्ट हुआ, तो वो इमिडिएटली थ्रॉटल की पावर शट डाउन कर देगी बाइक। एंड पूरी शट डाउन नहीं करेगी, वो उसको मैनेज करेगी ग्रेजुअली, ताकि टायर उससे ज्यादा ऊपर ना उठे। सो इट्स बेसिकली अ स्वीट स्पॉट बिटवीन योर थ्रॉटल पावर एंड व्हीली, जो कि आप मैनुअली करोगे तो बहुत मुश्किल है। दैट्स व्हाई यू नीड इलेक्ट्रॉनिक्स। फ्लैट, ओके रोहित, यू वांट फ्लैट ट्रैक? मैं बहुत बेकार हूँ भाई फ्लैट ट्रैक पे। लेट्स सी। Let's see, it's a fun race, 3 lap race.
एम स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट। गुड। और ये बाइक मैंने कब से नहीं चलाई, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये बाइक कैसी हैंडल करती है। ओ गॉड, वेरी डिफिकल्ट टू राइड दिस ब्रो, completely different from the MotoGP bike. क्या मुझे फर्स्ट गियर में जाना पड़ेगा, बिकॉज सेकंड पे तो एग्जिट नहीं कर पा रही है बाइक, एंड नेवर माइंड, फर्स्ट पे भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ओके, नॉट फॉर मी। दिस इज डेफिनेटली नॉट फॉर मी। एटलीस्ट सिक्स प्लेस मैनेज कर पा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा चीटिंग करके, बट बहुत लास्ट लैप तक मैं लास्ट हो जाऊंगा विदाउट अ डाउट। व्हाट इज दिस? दिस हैपेंस गाइस जब आप ऑफ रोड की ब्रेक को ट्रेनिंग नहीं करते हो। ओके, बस मैं सेकंड लैप के बाद ही लास्ट हो जाऊंगा। एंट्री में प्रॉब्लम नहीं हो रही मेरे को एग्जिट में प्रॉब्लम हो रही है, इसका थ्रॉटल समझ नहीं आ रहा। ये दो लोग कौन है मेरे पीछे, जो इतने पीछे रह चुके हैं, अब नहीं रहेंगे। ओके, व्हाई? मैं थ्रॉटल कर रहा हूँ बट ये बाइक बिल्कुल एक्सेलरेट नहीं हो रही। वन मोर लैप। ओके, इसके ना एकदम टॉप एंड पे पावर आ रही है, और टर्न की एग्जिट्स में टॉप एंड इमीडिएटली जाना तो बहुत मुश्किल है ना। वेरी बैड, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे को। आई थिंक वो लोग मेरे को लैप ही कर देंगे भाई। कांट एग्जिट। वेट जस्ट अ सेकंड गाइस, अभी रीड करता हूँ कमेंट। इस टॉर्चर को खत्म कर दूं पहले। रोहित, फ्लैट ट्रैक। अच्छा, जो दो लोग मेरे पीछे हैं उसमें से एक लिटरली मोटो 3 राइडर है, अलोंसो, बट मिलर इज बिहाइंड मी समहाउ। व्हाटएवर, थैंक्स, अमेजिंग आंसर, appreciate it always bro. Flat is a lot like drifting, yeah, a lot of counter steering, yes. Entry में तो समझ आ रहा है बट exit नहीं हो रही। is the TCS of the bike on? yes, ड्राई में मैं 2 लेवल TCS पे खेलता हूँ, वेट में मैक्सिमम। this is one of my favorite tracks upcoming, Silverstone, very nice track, and thankfully हमें वेट सेशन नहीं मिला इसमें। काफी लोग बोलते हैं कि
TCS ऑफ करके खेलना चाहिए, ऑफ करके भी खेल सकते हैं, 1 पे भी खेल सकते Good हैं, morning, everyone. We're at the Silverstone बट circuit. मैं पर्सनली 2 प्रेफर करता हूँ बिकॉज उसमें एक स्लाइट रूम मिल जाता है मिस्टेक का। कभी कभी अंडर प्रेशर में आप थ्रॉटल को जर्क कर देते हो, उससे प्रिवेंशन मिल जाता है। क्वालिफाइंग में यू कैन गो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, क्योंकि उसमें अगर क्रैश भी हो गए तो यू कैन रीस्टार्ट, बट रेसेस में यू शुड ऑलवेज कीप स्लाइट मार्जिन ऑफ एरर, क्योंकि रेस में क्रैश हुए तो रेस गई। ओके, पहले एक बार डिफॉल्ट सेटअप पे ट्राई करते हैं, हाउ इज द बाइक बिहेविंग। मीडियम मीडियम टायर्स लगाए इंजीनियर ने, The लेट्स गो। rider makes his way confidently to the bike. सिल्वरस्टोन इज रियल फास्ट, ट्रू। यहाँ पे यू शुड ऑलवेज प्रेफर थोड़ी सी सॉफ्ट बाइक, ज्यादा नहीं, अदरवाइज वो चेंज ऑफ डायरेक्शन एंड कर्व से प्रॉब्लम करेगी। एंड अ ग्रिपी बाइक, इट्स नॉट अ स्टॉप एंड गो ट्रैक, सो आप ग्रिप बहुत जबरदस्त चाहिए यहाँ पे। वाइड, नेवर माइंड, प्रैक्टिस इसीलिए है। See, you are always on the throttle while leaning into a corner. So यहाँ पे फ्रंट फोक बहुत ग्राउंड से अटैच होनी चाहिए। अभी मैं सेटअप में जाके एक्सप्लेन करूंगा सही से, तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। एंड इफ एनी ऑफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द सेटअप यू कैन आस्क, गेम में भी एंड रियल लाइफ में भी। ओके, प्रोबेबली यहाँ पे 5th गेयर चले ही जाना चाहिए था मेरे को, बट बिकॉज ब्रेकिंग सेक्शन बहुत टेक्निकल है वो, एंड अगर हल्का सा भी मैं वाइड हुआ तो मेरे 3 टर्न्स खराब होंगे, इट इज अ शिकेन। इसलिए मैं कोशिश कर रहा था 5th गियर अवॉइड करने की, क्योंकि एक गियर अगर आप ज्यादा बढ़ा दोगे तो आपकी इंजन ब्रेकिंग स्लो हो जाएगी और आपको एक डाउनशिफ्ट भी करनी पड़ेगी। एंड रेसिंग के टाइम पे एक डाउनशिफ्ट का मतलब है आपका पैर लिटरली आधे सेकंड के लिए एक्स्ट्रा यूज हुआ, तो वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। सुनने में टेक्निकली इतना अजीब या बड़ा नहीं लगता गियर शिफ्ट्स, बट गियर शिफ्ट्स आर ह्यूज। ओके, थोड़ा सा सेटअप चेंज करना पड़ेगा। We're just outside the pits here, where the rider seems to have something to Tiara discuss with his smoking. engineer. Used to have lots of fun with the Yamaha R1 on Silverstone when I used to play ride. Of course, bro. You must be having a lot of fun. Hi, King is alive. Hello. Where were you since last 2 or 3 streams? We missed you here. King was not alive, huh? Okay, see guys, this is a setup. Wait. Let me show you the frame. Yeah. Preload is all about understeering and oversteering. How much weight is on your tires. So अभी फ्रंट प्रीलोड का मतलब है फ्रंट सस्पेंशन पे कितना वेट है पहले से, विदाउट एनीवन सिटिंग ऑन द बाइक। तो अगर मैं फ्रंट का वेट इंक्रीज कर दूंगा, सो मेरा जो फ्रंट है वो बहुत टाइट टर्न होने लगेगा। इट्स लाइक सोचो कि हमने कार का स्टीयरिंग बहुत ज्यादा टर्न कर दिया है, उस तरीके से फ्रंट व्हील टर्न होने लगेगा। उसका एडवांटेज ये है कि जो छोटे ट्रैक्स होते हैं जिनके टर्न की रेडियस बहुत ज्यादा टाइट होती है, वहां पे इट विल हेल्प यू। बट डिसएडवांटेज ये है कि आप क्रैश भी बहुत इजीली कर जाओगे। We can play this in automatic mode, right? Yes,
टियारा गियर्स आप ऑटोमेटिक कर सकते हो, आप बहुत कुछ ऑटोमेटिक कर सकते हो, ब्रेकिंग भी आप ऑटोमेटिक कर सकते हो। सो इफ यू आर अ न्यू राइडर, गेम आपको पूरा अलाउ करता है कि आप स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस कर सको। आई सॉ द स्ट्रीम बट वाज नॉट अवेलेबल इन चैट, वॉचिंग तो देयर हो गया, अच्छा गुड। या सो प्रीलोड, आई थिंक यू गाइस नो। ऑयल क्वांटिटी, ऑयल क्वांटिटी आपके इनपुट्स को फास्ट एंड स्लो करती है। सो लाइक जैसे प्रीलोड में सीट का जो वेट था वो तो जस्ट आइडल पे है, बट अगर मैं उछलूंगा बाइक पे बैठ के, तब बाइक कितनी स्पीड से प्रेस होगी और कितनी स्पीड से वापस आएगी वो ऑयल क्वांटिटी से डिसाइड होता है। अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा सो वो मोशन बहुत स्लो हो जाएगा, बट अगर मैं इसको कम कर दूंगा तो बाइक बहुत ज्यादा बाउंसी हो जाएगी। एंड ये अभी हम सिर्फ फ्रंट सस्पेंशन का देख रहे हैं, रियर का ये पूरा सेटअप अलग से होता है। सो आप इंडिविजुअल कार्स में एंड बाइक्स में ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। कार्स में आप इसको बैलेंसली भी अलाइन कर सकते हो एंड इंडिविजुअली भी अलाइन कर सकते हो, बट बाइक पे इंडिविजुअली ही अलाइन होता है। सो दोनों टायर्स का डिफरेंट कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा डिफरेंट तरीके से एक्ट करता है बाइक के ऊपर। ऑयल क्वांटिटी आई ऑलवेज प्रेफर कि बैलेंस ही रखो, इसको ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। फ्रंट स्प्रिंग हार्डनेस, जैसा नाम में सजेशन है ऑलरेडी, सस्पेंशन की हार्डनेस है। ज्यादा हार्ड करोगे तो बाइक बहुत रिस्पॉन्सिव हो जाएगी, बाउंसी कम होगी। सॉफ्ट करोगे तो ग्रिप ज्यादा मिलेगी लेकिन बाउंसी हो जाएगी। मजा आ गया था RE9 स्ट्रीम पे, बहुत लंबी गेम थी भाई। बस विसाज, अरे विसाज ही तो मेन था, कल जो फटी है भाई मेरी। सो आज रात को भी सेम सीन होने वाला है। सो ऑयल क्वांटिटी इंक्रीजेस रेजिस्टेंस ऑफ द सस्पेंशन। यस ब्रो, एग्जैक्टली। एंड ये मैं बहुत लेमैन टर्म्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि इवेंट यारा को भी समझ आए। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यारा, डोंट माइंड मी। सो हार्डनेस इज बेसिक। अगर बहुत स्टॉप एंड गो ट्रैक है, फुल थ्रॉटल फुल ब्रेक, फुल थ्रॉटल फुल ब्रेक, सो हमेशा हार्डर साइड जाना। एंड अगर सिल्वर स्टोन जैसा ट्रैक है जहाँ पे हम अभी हैं, तो थोड़े से सॉफ्टर साइड जाना, जो कि मैं एक्चुअली अभी जा भी रहा हूँ। बोथ विल ऑयल क्वांटिटी एंड हार्डनेस एंड कंप्रेशन। एक मिनट, मैं प्रीलोड थोड़ा सा सही कर दूं, बहुत ज्यादा टाइट रेडियस हो गया। प्रीलोड में कम कर रहा हूँ बिकॉज सिल्वर स्टोन के टर्न्स बहुत वाइड है। सो ऐसा कोई भी टाइट टर्न नहीं है। सो मैं एडवांटेज ले सकता हूँ इस चीज का कि मेरा टायर थोड़ा सा ओपन रहे और मैं क्रैश कम हो, इसलिए मैंने प्रीलोड कम कर दिया। कंप्रेशन में, कंप्रेशन इज मोर लाइक ऑयल क्वांटिटी ओनली। अगर मैं कम कर दूंगा तो बाइक रिस्पॉन्सिव बहुत ज्यादा हो जाएगी, मेरे हर एक इनपुट पे ज्यादा रिस्पॉन्स करेगी। अगर मैं बढ़ा दूंगा तो बाइक की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, बिकॉज ऑब्वियसली वो रिस्पॉन्स कम करेगी तो एक एक पोजीशन पे स्टेबल रहेगी। सो सिल्वर स्टोन पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, बहुत फ्लोई ट्रैक है, इसलिए मैं इसको बढ़ा रहा हूँ। थैंक्स, योर वेलकम टियारा। एंड एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इज बेसिकली लेंथ ऑफ द सस्पेंशन। ज्यादा बढ़ा दोगे तो ज्यादा आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगी, उससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितनी ऊपर चली जाएगी, मतलब कि अगर हाइट बढ़ जाएगी सस्पेंशन की, तो बाइक की ग्रिप कम हो जाएगी, लेकिन बाइक की व्हीली और स्टॉपी भी कम हो जाएगी। सो अगेन, अगर स्टॉप एंड गो ट्रैक है, फुल थ्रॉटल फुल ब्रेक, तो ये बढ़ा लेना है। अगर ग्रिप चाहिए तो कम करना है, इसलिए मैं कम कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम ग्रिपी ट्रैक पे हैं। सो हाई स्पीड ट्रैक्स नीड टू हैव अ सॉफ्ट सेटअप। डिपेंड्स ब्रो, हाई स्पीड ट्रैक स्टॉप एंड गो भी हो सकता है, लाइक स्पिलबर्ग आएगा वो शायद इसके एक दो ट्रैक के बाद ही है। हाई स्पीड तो अगर आप 300 की स्पीड पे भी जा रहे हो तो इट्स अ हाई स्पीड ट्रैक। उसको बेसिकली टेक्निकली फास्ट एंड फ्लोइंग बोलते हैं, जैसा सिल्वर स्टोन है। फास्ट एंड फ्लोइंग का मतलब ही वही है कि आप बहुत ज्यादा फुल ब्रेक नहीं कर रहे और बहुत ज्यादा फुल थ्रॉटल नहीं कर रहे, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन ट्रैक। हाँ, सो फास्ट एंड फ्लोई पे सॉफ्टर होना चाहिए। ओके, अब सिमिलरली मैं रियर सस्पेंशन भी एडजस्ट करूंगा। गियर्स में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट पे भी खेल सकते हो। एंड दिस इज बेसिकली स्टीयरिंग रिस्पॉन्स, जितना कम करोगे उतना लाइक समझो कि कार का पावर स्टीयरिंग बढ़ जाएगा
एंड जितना बढ़ा दोगे उतना ही स्टीयरिंग टाइट और स्लो हो जाएगा। सो अगर बाइक को जल्दी टर्न करना है तो इसको कम करना है, बट उससे क्रैश भी ज्यादा हो सकते हो। और अगर बाइक को स्टेबल रखना है तो इसको बढ़ाना है। सो सिल्वर स्टोन पे बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी तो मुझे इनपुट नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसको बढ़ा रहा हूँ। स्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज अबाउट व्हील बेस, कि बाइक के दोनों टायर्स में डिस्टेंस कितना है। तो अगर इसको मैं बढ़ा दूंगा तो बाइक के टायर्स का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये आगे की साइड से बढ़ रहा है एंड ये पीछे की साइड से बढ़ रहा है। जितना डिस्टेंस बढ़ा दोगे उतनी बाइक स्ट्रेट लाइन में अच्छी हो जाएगी, उसका एक्सेलरेशन और स्टॉप भी बेटर हो जाएगा। लेकिन अगर कम रखोगे तो बाइक की चेंज ऑफ डायरेक्शन बढ़ जाएगी, एजिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पास आ जाएगी। हाउ अबाउट ब्रांड्स हैच ट्रैक? ब्रांड्स हैच प्रो, या softer suspension, but not too soft also, because it's a tight track, उसकी रेडियस ज्यादा नहीं है। सो वहां पर रिस्पॉन्सिवनेस भी चाहिए। थोड़ा सा मैं व्हील बेस बढ़ा रहा हूँ एंड जस्ट एडजस्टिंग दिस लाइक जैसे हमने फ्रंट एडजस्ट किया था। या वी आर गुड टू गो। Team has just. ओके, मैंने टायर चेंज नहीं किए, बट ठीक है। सी बाय फास्ट एंड फ्लोइंग आई मीन दिस। एग्जैक्टली इस पोजीशन पे मैंने थ्रॉटल ओपन किया था एंड बाइक फुल लीन एंगल पे है, और फुल लीन एंगल पे मैं थ्रॉटल 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 थ्रॉटल, पूरा फुल लीन एंगल पे मैं यहाँ तक थ्रॉटल पे आया हूँ एंड यहाँ पे आके बाइक सीधी हो रही है। सो क्योंकि मुझे फुल लीन एंगल पे थ्रॉटल करना है, सो मेरा सेटअप सॉफ्ट होना चाहिए और ग्रिपी होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा हार्ड होगा तो यहाँ पे मेरी बाइक शेक करेगी, ग्रिप नहीं मिलेगी। एंड इसी के ऑपोजिट टर्न्स आते हैं जहाँ पे आपकी बाइक बहुत जल्दी स्ट्रेट हो जाती है एंड इमीडिएटली फुल थ्रॉटल आ जाता है, वहां पे सस्पेंशन हार्ड होना चाहिए। नेवर माइंड, लेट्स गो। नाइस सेक्शन। We have a red sector, but very close. Come on. अच्छी लैप जा रही थी। नेवर माइंड, प्रैक्टिस है। मैंने लिख लिया है सब। गुड जॉब रोहित, बट यू कैन आस्क मी any number of times. I'll keep explaining. बिना इनवैलिडेशन के एक लास्ट लैप ट्राई करते हैं। आई थिंक टॉप 10 में आ जाएंगे हम। नाइस।
दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। अगर यहाँ पे आप एक भी टर्न मिस करते हो तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। एंड अभी ये जो सेक्शन आ रहा है यहाँ पे ध्यान से मेरा थ्रॉटल देखना, यहाँ पे कितना ज्यादा ग्रिप चाहिए। मेरे आगे तो कोई क्रैश नहीं हुआ ना, तो दोबारा इनवैलिडेट हो जाएगी। कूल। आई थिंक टॉप 10 लैप होनी चाहिए ये। दिस वाज अ डिसेंट लैप। वी इन फैक्ट गो फर्स्ट। नाइस। The एंडिंग द सेशन। graphics giving us the times of this hard-fought practice session. Now the riders can थैंक यू fully लर्निंग अ focus लॉट on टुडे, माय qualifying. प्लेजर ब्रो। आज शाम को सेटअप करूंगा। गुड गोइंग रोहित, गुड We're गोइंग। back again from the circuit for the How second about real life? MotoGP qualifying session. Remember, the session will last 15 minutes. अच्छा, ऑल्सो टेल मी इन द चैट के मेरी स्क्रीन टॉप राइट पे ठीक है या फिर दोबारा से बॉटम लेफ्ट पे लगा दूं। हाउ अबाउट रियल लाइफ, एनी पॉइंटर्स फॉर लीनिंग? I've tried many times on R15 but I always end up feeling weird and sometimes even losing confidence when committing. Bro, first of all, रियल लाइफ में लीन करना ही नहीं चाहिए रोड पे। वेरी वेरी रिस्की। इफ यू कैन गो, वेयर डू यू लिव इन इंडिया? दिल्ली में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वी हैव बोथ इंटरनेशनल सर्किट। इट्स लाइक आई थिंक 5000 फॉर 30, सॉरी 5000 फॉर 30 मिनट्स इफ यू कैन गो देयर। सो मेंटली फ्री होके यू कैन राइड, यू कैन गो लाइक 3 मंथ्स में एक बार और 6 मंथ्स में एक बार। एंड अबाउट रोड्स, सी बिकॉज ट्रैक पे इवन इफ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? रोड पे कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता ना, बिकॉज सबकॉन्शियसली तो आपको पता है कि अगर आप क्रैश हुए सो इट्स गोना बी डेडली। बट ट्रैक पे यू हैव अ सर्टेन कॉन्फिडेंस कि आपने रेस सूट पहना है। अगर आप क्रैश हुए तो कोई डिवाइडर नहीं है, कोई पोल नहीं है, कोई दूसरी कार नहीं है। सो कॉन्फिडेंस थोड़ा बेटर अपने आप होता है। एंड कोई भी राइडर जब पहली दूसरी बार ट्रैक पे जाता है वो 100% क्रैश होता है। इट्स लाइक रिटन इन द बुक्स, क्योंकि पहले दूसरी बार में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिसको आप ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। एंड फिर धीरे धीरे उसको लिमिट पता चलती है तो वो ऑटोमेटिकली रोड पे भी अच्छा राइडर बन जाता है। वेस्ट बंगाल प्रैक्टिस इन सम क्लोज लोकल ट्रैक्स ऑन एसफल्ट। परफेक्ट है ब्रो, इवन इफ यू हैव स्मॉल लोकल ट्रैक्स इट्स परफेक्ट। नाइस, टॉप राइट इज ओके। ओके टियारा। ओके, सो नाउ वी हैव क्वालिफाइड। आई एम गोइंग विद सॉफ्ट सॉफ्ट। क्लाउडी वेदर है, सॉफ्ट में ओवर हीटिंग नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा फ्यूल और कम। क्वालिफाइंग है ना, हाँ, तो 2 लैप के बराबर फ्यूल चाहिए मुझे। एंड ऑल्सो केजीआर, अगर रियल लाइफ में सिल्वर स्टोन जैसी हरकतें तो बिल्कुल नहीं करनी। कभी भी लीन एंगल पे थ्रॉटल नहीं करना और कभी भी लीन एंगल पे ब्रेक नहीं करना। ऑलरेडी R15 का सेटअप हार्ड है, सॉफ्ट नहीं है। R15 स्ट्रेट लाइंस के लिए बहुत अच्छी है, अगर आप स्ट्रेट लाइन पे ब्रेक कर रहे हो और स्ट्रेट लाइन पे थ्रॉटल कर रहे हो। लेकिन
एक अच्छी रेडियस पे फुल थ्रॉटल और ब्रेकिंग के लिए अच्छी नहीं है वो बाइक। उसके लिए उसका सेटअप थोड़ा सा ट्विक करना पड़ेगा। हाउ डज द टायर प्रेशर इंक्रीज व्हेन राइडिंग? बिकॉज ऑफ हीट ब्रो। टायर में हीट बढ़ती है, मॉलिक्यूल्स लार्ज हो जाते हैं, तो टायर का प्रेशर बढ़ जाता है। The rider makes his way. एंड इसीलिए नाइट्रोजन गैस आती है। सो यू शुड ऑलवेज फिल नाइट्रोजन इफ यू आर अ राइडर। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हीट से इतने अफेक्ट नहीं होते। या कूल ब्रो। ऑलमोस्ट इनवैलिडेटेड। क्वालिफाइंग है। आई नीड माई बेस्ट लैप। ओके, यहाँ पे मैं 6th गियर पे नहीं जा रहा हूँ बिकॉज मुझे यहाँ ब्रेक करना है एंड आई डोंट वांट टू गो वाइड। सो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा 5 kmph के लिए अगर आप गियर अपशिफ्ट कर दे रहे हो, दैट्स अ वेरी बिग मिस्टेक। उससे बड़ी मिस्टेक हो ही नहीं सकती कुछ। डोंट इनवैलिडेट इट। थैंक्स फॉर टेलिंग मी ब्रो, इट्स अ प्लेजर डूड। खैर अब हम इनवैलिडेट कर ही चुके हैं, सो थोड़ा सा टायर्स एंड फ्यूल सेव कर लेते हैं। एंड क्योंकि अगर आप 5 kmph के लिए एक गियर अपशिफ्ट कर दोगे तो उसमें 2 बार की एनर्जी ज्यादा लगी। पहले तो वो जो एक एक्स्ट्रा अपशिफ्ट किया उसकी एनर्जी एक्स्ट्रा, उसके बाद वापस से एक एक्स्ट्रा डाउनशिफ्ट करना पड़ेगा, उसकी भी एनर्जी एक्स्ट्रा। सो आपने गेन गेन करा इतना टाइम लेकिन लूज कर दिया इतना टाइम, तो डजेंट मेक सेंस। सो कभी भी अगर अपशिफ्ट का पॉइंट ब्रेकिंग पॉइंट से जस्ट पहले हो, सो जस्ट अवॉइड द अपशिफ्ट। वी हैव टू क्वालिफाई ऑन द फ्रंट रो एटलीस्ट, फैक्ट्री डुकाटी से बैटल करने के लिए। फर्स्ट सेक्टर रेड है, चलो इनवैलिड नहीं हुई एटलीस्ट। सेकंड सेक्टर में थोड़ा सा टाइम लूज कर दिया। ब्यूटीफुल सेक्शन, ये सेक्शन मेरा फेवरेट है सिल्वर पे। मैगेट्स एंड बेगेट्स। आई थिंक टॉप 3 आना चाहिए। वी आर क्लोज।
वी गो पोल, लेट्स गो, दैट्स क्रेजी। लास्ट Rider on सेक्टर his way back to the pits. पूरा नेल कर And दिया he'll हमने। discuss. वी गो पोल पोजीशन, बट अभी 5 मिनट बचे हैं। कुछ भी हो सकता है, बट मैं एंड कर रहा हूँ, एटलीस्ट टॉप 3 तो आ ही जाएगा। The second MotoGP qualifying session ends Top here 3. with Marc Marquez taking pole position. दिस रन इज डेफिनेटली मोर क्लीन। या बट अभी तक किसी भी रेस पे हम फैक्ट्री डुकाटीज के आगे क्वालिफाई नहीं कर पाए। Welcome back, everyone. We are here Marquez again and for Bagnaia Saturday's is main. way This too is the strong. moment for full concentration when eyes are fixed on the first turn and the riders are. ओके, स्प्रिंट रेस, 3 लैप रेस होगी। फ्यूल, हमने फिर से मिस्टेक कर दी, हमने प्रैक्टिस में चेक नहीं किया कि 1 लैप के लिए कितना फ्यूल लग रहा है। मैं रैंडमली इतना कम कर रहा हूँ, बिकॉज अगर पूरी रेस में फुल टैंक चल जाता है, विच इज 22 लीटर्स, स्प्रिंट आधी है, सो 11 लीटर चल जाना चाहिए। मैं सेफर साइड रहने के लिए 13 लीटर्स कर रहा हूँ। सेटअप हमारा ठीक है क्लाउडी वेदर के हिसाब से। लेट्स गो। Everything is ready for the start of the race. Nice one. Marc Thanks, Marquez Chiara. is the big. It's Marc Marquez on pole again. What a bad start, bro. मैं कमेंट्स पढ़ने की वजह से न्यूट्रल पे खड़ा रहा, गियर डालना ही भूल गया। टायर स्लाइडिंग, टू मच थ्रॉटल। बैड स्टार्ट की वजह से थर्ड से सीधा 10th पे है। सॉरी, बट थोड़ा अग्रेसिव होना पड़ेगा गाइस। सिर्फ 3 लैप्स की रेस है एंड वी नीड गुड पोजीशन। Not gonna be easy. Oh, Agura is doing blunders. Let's get some slipstream. Nice. Oh, damn. Tried it. Nice. We have the pace. ओ, 2 लोग आ गए, क्या बात है। Let's go guys, let's go. One more lap after this. I'm sorry bro, I'm sorry. मेरे को टॉप 3 वाले लोगों को पकड़ना है। Come on, can I catch them? Almost crashed, bro.
डैम, वन मोर लैप। Here I come. Are you serious? No. मुझे लगा था 2 ओवरटेक्स कर देंगे हम एक ही टर्न पे। गोइंग इनसाइड लाइन, वेरी नाइस। पता नहीं सेकंड प्लेस कैसे आ गया है, बट आ गया है इतने गंदे स्टार्ट के बाद भी। फर्स्ट भी आ सकता है, कम ऑन। Martin goes wide. We can win. We can still win. लास्ट टर्न पे आई एम बैंकिंग माई मूव। अच्छा स्ट्रेट करके हमें अच्छी एग्जिट। अरे व्हाट द हेल बैगनाया, कम ऑन डूड, नो। वाओ, बैगनाया। We could have won that, but ninth place. I'm sorry, guys. As the riders do their cool down laps, let's take a look at the final classification Fastest of lap, the race we've just but चैंपियनशिप में सेकंड पे हूं मैं, बैगनाया से सिर्फ 2 पॉइंट पीछे। मेन रेस के बाद अभी भी चैंपियनशिप लीड कर सकते हैं हम, बट बैगनाया, Welcome to the UK, all Man. you MotoGP fans. We are live from... Let's move straight to the starting grid. There's very little time until the start of the race. मेन रेस में पे बैक करना पड़ेगा, एंड इंजीनियर ने हमें मीडियम फ्रंट टायर लगा के दिया है। मैं सॉफ्ट फ्रंट टायर पे क्रैश क्यों हुआ? क्या बैगनाया के पुश की वजह से, या फिर सॉफ्ट टायर ओवरहीट कर रहा था? आई डोंट थिंक कि सॉफ्ट टायर ओवरहीट कर रहा था। बैगनाया शुड हैव गॉटन अ पेनल्टी। एक्चुअली बैगनाया के पुश की वजह से क्रैश नहीं हुआ मैं, उसकी वजह से मेरी रिदम खराब हो गई, उसके नेक्स्ट टर्न पे मैं क्रैश हो गया। अगर उसी टर्न पे क्रैश होता तो पेनल्टी मिलती उसको। Why did Bagnaia behave like his teammate? Rohit, Mark Marquez's biggest fan. फुल रेस में सॉफ्ट टायर्स आई थिंक मेरे को चेंज कर लेने चाहिए मेरा, बट हीट जनरेट नहीं हो रही ना बिल्कुल भी, और क्लाउडी वेदर है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे सॉफ्ट ही लेना पड़ेगा। सिर्फ टायर्स को मैनेज कर सकते हैं हम, और कुछ नहीं। सॉरी, फुल रेस है ना, हाँ, तो फ्यूल फुल चाहिए। लेट्स गो, बम्प रूइड रिदम या आई मीन 2 लैप में हमने ऑलमोस्ट 10 राइडर को ओवरटेक किया था, क्रेजी जा रहा था। नेवर माइंड, पे बैक टाइम, गो फॉर मीडियम, बट ब्रो मीडियम विल नॉट जनरेट हीट बिकॉज अभी ट्रैक टेम्परेचर 30 डिग्री है।
30 डिग्री इज वेरी लो फॉर मीडियम, और अगर टायर में हीट जनरेट नहीं होगी तो ग्रिप इश्यूज आ सकते हैं। दैट्स व्हाई लेट्स सी, इट्स अ गैम्बल, लास्ट तक टायर सेव करना पड़ेगा। Everything. पे बैक टाइम, नॉट बैड स्टार्ट दिस टाइम। ओके, मार्टिन इज बैक इन द बैटल। लास्ट 2 रेसेस से मार्टिन भी फ्रंट पे बैटल कर रहा है, उससे पहले की रेसेस में ही वॉज नो वेयर। व्हाट, केटीएम इतनी ज्यादा फास्ट है क्या मेरी बाइक से? उन लोगों की बैटल चल रही है, बेगनाया मार्केस में घुस रहा है पूरा। वी हैव अ चांस। Somebody down. Marquez crashed again. Are you serious? Bro, Marquez is out of championship now. Sorry, Martin. Crazy. मार्केज लास्ट की दो मेन रेसेस में क्रैश हुआ है, एंड पिछली रेस में बेगनाया ने मेरे को उड़ाया, इस रेस में बेगनाया ने मार्केज को उड़ा दिया। बेगनाया wants the championship. कोई बात नहीं, अभी हमारे पास 3 लैप और है। अभी मैं सिर्फ नोटिस कर रहा हूँ कि बेगनाया किस टर्न पे वीक है, फिर हम नेक्स्ट लैप पे वहां पे ओवरटेक प्लान कर सकते हैं। टुडे इज नॉट आवर डे गाइस। It's not our day. On one of my favorite tracks, nice move, but these crashes, bro, where are you going? वहां स्पेस ही नहीं है भाई। Let's see. We have good pace. Still मैं टॉप 3 राइडर्स को कैच कर सकता हूँ।
बस मेरे टायर्स बचे रहने चाहिए। वेरी बिग मिस्टेक। मार्केस के क्रैश की वजह से इतना खुश नहीं होना चाहिए था। सेम चीज हमारे साथ भी हो गई। बैगनाया का लक बहुत अच्छा चल रहा है, जो कि रियल लाइफ में भी चलता है। What? Bro. Not again. Fastest lap. But fastest crash also. 2 laps to go. मेरे को दिख रहा है बैगनाया अभी भी, बट बैगनाया के पीछे 4 राइडर्स और है। कम ऑन। We will lose that position again. नहीं, we have it. बैगनाया गया ब्रो, बैगनाया तो उड़ गया। अकोस्टा ऑलमोस्ट क्रैश। सॉरी ब्रो। एक और फास्टेस्ट लैप। कम ऑन, एटलीस्ट थर्ड प्लेस तो चाहिए। वी कैन हैव अ पोडियम। मेरे टायर्स जा चुके हैं पूरे। ओके वेरी हार्ड। उनकी पेस भी बहुत अच्छी है। ओह ओह वाओ।
दर्द, पीड़ा। हंसदे नु चेहरे ना, ये मतलब नहीं होता कि खत्म कर दो भाई ऑलरेडी, जस्ट फिनिश इट, जस्ट फिनिश इट। A long race weekend comes to a close with the end of the MotoGP race. एक और Let's have a look at the race फास्टेस्ट results, लैप, and then we'll see you in. बट एंड रिजल्ट इज नॉट गुड। डैम, व्हाट कैन आई डू? मार्केस से लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव पास हो गया है, क्योंकि मार्केस दोनों रेसेस में खुद ही क्रैश हो गया। बट दैट रेस डिड नॉट गो गुड। हम स्प्रिंट भी जीत सकते थे और हम रेस भी जीत सकते थे। वेरी बिग ब्लंडर। डेवलपमेंट अभी भी वही रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स। यस, एंटी व्हीलिंग। क्या कर सकता हूँ मैं अगेन? लेकिन हम मेरे एक वन ऑफ द फेवरेट ट्रैक्स पे जा रहे हैं, एरेगॉन। Welcome to the Spanish How is it circuit like of कि Aragon. We can already मैं अपने लेस फेवरेट ट्रैक्स पे जीत रहा हूँ, बट मैं अपने फेवरेट ट्रैक्स पे मैस अप कर रहा हूँ। Why? the right. I'm cooked। आज रात को कौन सी गेम खेलोगे आप? बताओ रोहित, कौन सी खेलें? Gotta go bro, love the stream and thanks for all the info you shared. See you bro, see you. It's my pleasure. And come in night if possible. We'll do a horror stream just like yesterday. Dang. Okay. दो VR46 राइडर्स जा रहे हैं मेरे आगे। कूल। बाइक की ब्रेकिंग ठीक है, कोई इशू नहीं है। रिस्पॉन्सिवनेस भी ठीक है। डिफॉल्ट सेटअप इज गुड। ओके
I think, guys. Wow, we have an irregular entry also in bits. So what I think is, let's continue it tomorrow. आज आज हमारा दिन नहीं है. But we tried our best. We won 2 races, I think. Yes. Lemon जीता है हमने, and Jerez also we won. So it's not bad, not bad. We can always come back, and we will come back. We will come back stronger tomorrow. It's done for now. I see you guys in the night. रात को horror, Visage. See you guys there. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.